अभी अभी खड़े हो जाओ। नहीं खड़े नहीं होने भाई। नाम ले रहे हैं। चले देखिए तुम पब्लिक ठीक है। देखो रिवर्स स्ट्रिंग फर्स्ट अप्रोच अप्रोच माने तरीका या रूल या नियम, ठीक है। अब ये हम फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग कोई नेम हेलो ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। देखो अब हम डेटा एक और स्ट्रिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भैया? ये रिवर्स के लिए बनाते हैं हम, ठीक है। अगर हम यहाँ नल कर देंगे तो भी होता है, चलेगा, बट इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएगी। दिक्कतें क्या आएगी अभी मैं दिखा दूंगा। देखिए अब ये जो हमारी होती है, इतने बड़े वर्ड है ना, इसको मुझे एक एक पूरा रिवर्स करना है। तो रिवर्सिंग के लिए हमारे पास एक, देखिए इसमें कुल कितने अक्षर हैं, कैरेक्टर, इसको काउंट करने के लिए हमारे पास क्या है? क्या चीज? लेंथ नाम का एक मेथड है। हाँ जी, जैसे देखो हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टर है। अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं ये मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। देखो लेंथ एक मेथड है, नॉट ए वेरिएबल, ठीक है। अंतर देखो ये मिलेगा अभी। लेंथ क्या है? एक मेथड है। मेथड कैसे मालूम? क्योंकि ये पैरेंथेसिस लगा है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस। अब ये क्या रिटर्न करता है? इंटीजर, इंट साइज या साइज ऑफ द वर्ड या जो भी लिख लो, ये तो वेरिएबल है ना। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? एक लूप यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्सिंग करनी है ना। तो अब देखो लूप हम रिवर्स चलाते हैं, फॉरवर्ड चलाते हैं? देखो हम दोनों कंडीशन से यूज कर सकते हैं, रिवर्सिंग एंड फॉरवर्डिंग। बट मेरा अप्रोच कौन सा होना चाहिए, लगाने का तरीका क्या होनी चाहिए? सपोज करिए हम यहाँ रिवर्स लगा रहे हैं, हम दोनों दिखा दे रहे हैं। ये हमें साइज देनी पड़ेगी। साइज कितनी देनी पड़ेगी? इक्वल 0, क्योंकि हमें 0 तक चलानी है। किस में चलानी है? माइनस माइनस। क्यों चलानी है अभी बता रहे हैं। यहाँ क्या देंगे? साइज। साइज ही माने ये आपकी फुल साइज देगी। लेकिन जब हम कोई चीज इंडेक्सिंग में चलाते हैं मीन द 0, तो देन आफ्टर हमारी क्या करनी पड़ती है? -1। ये बातें कंफर्म है ना? चाहे मैं माइनस वही 1 कर लूं, चाहे इसके अंदर कर लूं, कोई दिक्कत। एक लूप मैंने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे देखो नेम डॉट नेम डॉट, हाँ तभी तो कर रहे हैं ch ना। देखिए कैरेट ये आ गया। ये देखिए इंडेक्सिंग, ये हमको क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर। इट मीन द सिंगल वर्ड, सॉरी सिंगल वर्ड नहीं, लेटर। देखो अब इसमें क्या होती है? अब देखो ये अक्सर आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो कोई से कोई पूछेगा नहीं, बट जैसे ये होती है ना
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लेटर एंड माने अक्षर। अक्षर का मतलब एक थे, इसी को हम लेटर भी कहते हैं, बट इतने को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, और इतने को क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस या सेंटेंस। तीनों में अंतर क्लियर है ना? ओके। तो अब ये क्या हमको देगा, सिंगल वर्ड। अभी देखो, अब यहाँ पे जो हमारे पास आई है, आई के पास वैल्यू कितनी आएगी, इट मीन द लास्ट वैल्यू आएगी, जो इसकी लास्ट वैल्यू होगी वही तो आएगी इसके पास। अब लास्ट वैल्यू, क्योंकि ये देखो ये हमको जो रिटर्न करता है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना कि ये हमें सिंगल देता है। सिंगल में जिसका हम पास करते हैं नंबरिंग, क्योंकि एज ही देखो यहाँ पे जो हमारा ये होता है लेंथ, ये जो होती है, ये हमें ये क्या है चीजें, एक प्रकार का एरे है, एरे में स्टोर होता है ना। अब उसमें से एरे से जैसे एक डाटा नहीं निकालते हो, तो सेम यही चीजें। तो इसको चाहे एक वेरिएबल में होल्ड करा लो, और चाहे तो सीधा डायरेक्ट यहीं यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो ये इतनी बातें में किसी को कोई दिक्कत, इतना किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में हम पास कर दिए इसको एंड हटा दिए। अभी चलेगा कि नहीं, ये देखो यार, किधर है भाई, अरे ये देखो चला नहीं मेरा, क्यों नहीं चला, इसका रीजन है, क्योंकि गलती कहाँ हुई, गलती यहाँ हुई, कंडीशन। ठीक है, आप रन करोगे प्रॉपर चलेगा, देखो चल गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो इस वेरिएबल का कोई यूज नहीं है, इस वेरिएबल का यूज है, लेकिन हम चाहते हैं इस वेरिएबल को भी यूज करना। तब क्या करेंगे, ये जो एसओपी है इसको यहां नहीं करना पड़ेगा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, कैरेट है, इसको होल्ड करा लेंगे किसमें, आर यू वी इक्वल। ठीक है, अभी देखिए ये क्या स्टोर होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कैर रिटर्न कर रहा है। आप कह रहे हैं भैया होल्ड हो जाओ किसमें, स्ट्रिंग में, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, या तो इसमें यूज कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, जैसे स्ट्रिंग प्लस कैर स्ट्रिंग नंबर कुछ भी कर लो, प्लस होके क्या होता है, स्ट्रिंग ही बनता है। तो स्ट्रिंग बन गया ये, कहाँ पे उसके आगे प्लस लगा देंगे तभी सही हो जाएगा। नीचे 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 इक्वल के इधर लेफ्ट साइड, इक्वल के इस साइड, यहाँ पे इस साइड ये बोल रहा है जो वेरिएबल है 19 नंबर लाइन पे है, रिव्यू जो वेरिएबल है इक्वल के लेफ्ट साइड में, वो बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब नहीं पता लेकिन लगाते हैं सही हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, देखो मैं इसके इधर लगा सकता हूं, बट इसके इधर नहीं लगा सकता। इतनी बातें क्लियर है। अब मैं क्यों नहीं लगा सकता, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है, देखिए देखिए हम देखिए प्लस इक्वल करते हैं ना, प्लस इक्वल का मतलब है ये है, देखिए इसको हम पढ़ते हैं क्या, प्लस इक्वल, इसका मतलब पहले जोड़ो फिर उसके बाद बराबर करो। अगर हम पहले बराबर लगा देते हैं
तो बराबर का मतलब पहले असाइन करो फिर उसके बाद जोड़ो। तो ऐसा नहीं होता है ना कि भैया पहले लेफ्ट साइड का पार्ट जितना है पहले कंप्लीट करो, सॉरी लेफ्ट साइड की राइट साइड ना, राइट साइड का पार्ट पहले कंप्लीट करो फिर देन आफ्टर रिटर्न करो लेफ्ट साइड, इट मीन द वेरिएबल साइड, कि पहले वेरिएबल साइड कर लो डाटा स्टोर फिर उसके बाद मैंने एडिंग का काम शुरू करो। ऐसा होता है, इसीलिए उस साइड नहीं स्टोर हुआ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लो एज अ डेमो, हियर द कमेंट एंड देखो जैसे कोई एक वेरिएबल है, सपोज कर लेते हैं क्या कर लें, इसी को देख लेते हैं। जैसे आरवी है ना, आरवी किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो देखिए आरवी, इसको मैंने यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहां ना लिखूं। देखिए चाहे मैं ये यूज कर लूं चाहे ये यूज कर, दोनों एक ही है। आरवी इक्वल आरवी प्लस एनी नंबर या एनी स्ट्रिंग यूजेस। इसका मतलब ये है एज इट, ये जो लिखा है देखो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग सॉरी कैरेक्टर, कैर मैं सिंगल कैर में कर दूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि नहीं मैं दूसरा कुछ लिखा हूं, चाहे कुछ भी कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये पहले जाओ इसको क्या करो एडिंग करो, फिर देन आफ्टर क्या करो स्टोर करो या इनिशियलाइज करो। असाइन। ठीक है, ये बात समझ आई। सेम काम यही होती है, ये जावा एंड जावा स्क्रिप्ट दोनों में चलता है। ऐसे हमारे मेथड सभी हैं, ये अभी डिवाइडेड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, माइनस इक्वल, इसका मतलब है कि यही चीज पहले जाओ इसको ये करो देन आफ्टर ये यूज। क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या चीजें हो रही है पहले इसे ध्यान दो। जैसे ये देखो ये इसी को, अब यहाँ तो मैं समझाना थोड़ी सी मुश्किल होती है बट यहाँ तो इजीली समझा। देखो अभी कह रहे हैं जो रिवर्सिंग वैल्यू में है, एज ए सपोज करो रिवर्स वैल्यू में हमारे पास स्ट्रिंग में ये रखा था, मान लो 2 वर्ड, तो ये 2 वर्ड हमारे रिवर्स में था। अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें डी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से हमारे पास एक ही वर्ड आती है, सपोज करो ये पहले से है इसके अंतर्गत ऑलरेडी, इसके अंदर जो भी चीजें होगी उसमें जाओ इसको क्या करो ऐड कर दो, ऐड कर दो। अब क्या हो जाएगा आर ई डी इसके अंतर्गत स्टोर हो जाएगी। ये बातें क्लियर हुई, क्योंकि यहां से तो हमें सिंगल कैरेक्टर ही मिलता है ना, कि डबल मिलता है, सिंगल ही मिलता है। तो सेम यही चीज होती है, इसका मतलब चाहे ऐसे लिख लो चाहे ये जा करके इस टाइप से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर वी प्लस ये यूज कर लो, ऐसे ये दोनों का मतलब सेम है, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो। क्लियर हुआ। अब देखो इस वर्ड को मैंने काहे लिखा, क्योंकि जितनी बार ये लूप चले उतनी बार ये वैल्यू यहाँ आए, आने के बाद इसके आगे एक ऐड हो जाओ, ऐसा हम बोल रहे हैं इसे। ये बातें क्लियर है ना। जैसे हम देखना चाहते हैं कि भैया वापस में प्रॉपर क्या है, देख लो भैया एस वाई एस ओ, हियर इज द आर ई वी then after that फॉर लूप के बाहर प्रिंट करेंगे। अरे नहीं भाई हम काहे लूप के बाहर कराएं। देखो ये हमने बोला था ना, देखो ये नल ऑप्शन आएगा, नल ऑप्शन क्यों है, ये देखो यहाँ पे है ना, इसीलिए हमें नल यहाँ असाइन नहीं करनी होगी, क्योंकि आप लोग ऐसी गलती कर देंगे। इसलिए मैंने देखो पहले ही डिक्लेयर करते समय मैंने बोला था ना यहाँ ब्लैंक डिक्लेयर करते हैं। अब देखो ये वर्ड नहीं मिलेगा,
अब देखो मैंने किया ना, अब देखो इसका मतलब क्या हुई, देखो अब यहाँ एज इट जितनी बार लूप चला, देखो पहले एक वर्ड आई फर्स्ट टाइम में, फिर देखो अब उसी के आगे ये जो एक वर्ड थी, फिर से यहाँ से देखो ये यहाँ से सिंगल कैरेक्टर मिल रहा है कि नहीं, फिर ये सिंगल कैरेक्टर जो मिला इसको ऐड कर दिया, इट मीन द कॉन्केटेनेट कर दिया। जब ये एडिंग हुई तो ये हमारा क्या बन गया, 2 वर्ड। अब ये देखो अगली बार के लिए 2 वर्ड हुआ, फिर एक नई वर्ड मिल गई, इसी प्रकार से ऐड करते 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 ये पूरी रिवर्सिंग हो गई। ये बातें समझ में आई? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको प्रॉपर दिखे, समझ रहे नहीं? हाँ, अब इसको यदि हमें फाइनल चाहिए था, इसी को यहां से उठाओ, इस लूप के बाहर चले जाओ, अब केवल मुझे ये की दिखेगी। ये बातें समझ में आई थोड़ी थोड़ी? ये थी हमारी क्या, रिवर्स, इट मीन द रिवर्सिंग लूप। अब हम देख ले फॉरवर्डिंग लूप। फॉरवर्डिंग लूप में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा सारा लूप देखो यही रहती है। लो मैं थोड़ी सी यहीं पे यूज कर ले रहा हूँ, लूप से आउट है ना, देखो लूप, ये फॉरवर्ड लूप है ना, ये साइज तो हमको मिली है, जो भी साइज हो वही साइज रहेगी। क्या हम इस लूप से रिवर्सिंग कर पाएंगे कि नहीं, पॉसिबल है या नहीं? यस या नो भाई? काहे ऐसा लॉजिक लगाओ भाई ना। चलो ठीक है, हम इसे भी देखते हैं, ठीक है। चलो इसे क्या है, ये देखो ये फॉरवर्ड लूप में है ना, लेकिन देखो सेम मेथड यही है हमारा, लेकिन देखो अभी हमारे रिवर्स के पास तो ये वैल्यू स्टोर है ना, हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं भैया REV प्लस इक्वल नल ब्लैंक। अब इसके बाद 0 आ जाएगी ना, लेकिन नहीं, अब आएगी, नहीं समझ आई? हाँ, उसमें एक ब्लैंक ऐड कर लेता हूँ, इतनी बातें कंफर्म हुई कि नहीं? अब क्या है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये ब्लैंक हो गई, क्या हुआ, ब्लैंक एकदम। अब इस ब्लैंक के माध्यम से हम करते हैं नेम डॉट कैरेट एंड पास करते हैं इंडेक्सिंग आई। अब हमको ये चीजें मिल गई ना, अब इसको स्टोर किस में करना है, रिवर्स, इसी में करना है ना। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था ना REV, ऐसे ऐसे हो जाती थी, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करनी है, यही चीज करनी है कि जो हमारा ऐसे आए उसको यहाँ जाने के बाद प्लस करो, फिर इसमें रिवर्सिंग वाले को ऐड कर लो, हर बार अक्सर इधर घसकते जाओ। नहीं समझ में आई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो हम इसको अभी रिमूव करते हैं एज इट, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि एरर देगा। कैर कुछ भी वेरिएबल ले लो, W ले लो, कोई दिक्कत, वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ सिंगल वर्ड आएगा कि नहीं हर बार, और भी सीधा आएगा, ध्यान दीजिएगा। सीधा का मतलब क्या है, पहले H फिर O, हेलो है ना, सब सीधा सीधा आएगा। ऐसे हम चला देंगे तो आप लोग को लगेगा भैया नहीं, फिर से देखते हैं। कह रहा आगे, अब हम कह रहे हैं कि जो मेरा अक्षर हो रिवर्स इक्वल, अब उसमें W वाला ऐड करो, उसके बाद जो रिवर्सिंग में ऐड है वो भी यहीं पे ऐड कर लो। अरे यार यही गलती हो गई, चलो ठीक है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? नहीं आई अभी भी? फिर से देखते हैं इसको हम डिबग करके, क्योंकि थोड़ी सी हमें भी नहीं आई। चले
अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट आंसर देखना चाहते हैं। जैसे देखिए इस समय हमारे पास रिवर्सिंग में क्या चीजें हैं, जीरो, ब्लैंक, ब्लैंक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया था नहीं। यहाँ देखो पहले इसके ऊपर थी यहाँ पे, बट जैसे ही लाइन चली हमारे पास रिवर्स में क्या हो गया, ब्लैंक हो गई। अब ये देखो ये हमारी फॉरवर्ड लूप चलेगी, फॉरवर्ड लूप चलेगा, लेकिन देखो मैं प्रिंट नहीं किया हूँ इसलिए आंसर नहीं आएगी, बट दिखाएंगे सिर्फ। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे जब मेरा चला इसके पास क्या आई, एच। अब ये कहा गया जो रिवर्स के पास क्या है, ब्लैंक है, और एच के पास क्या है, वैल्यू है, एच वैल्यू। ब्लैंक और एच मिलकर क्या बनेगा, एच ही तो बनेगा ना। और वो किस में हुआ, रिवर्स में हो गया। फिर मैंने इसको रन करा दिया, फिर ये यहाँ पहुंचा सीधे, अब क्या आ रहा है, ओ, एच ओ, हेलो, अच्छा एच ई, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। हाँ देखो अब फिर से रन नेक्स्ट किया, अब देखो इसके पास क्या हुआ, ई हो गया, और रिवर्स के पास क्या है, एच। अब देखो यहाँ हमारा ई आ गया और यहाँ आ गया एच। अब क्या रिवर्स हो रहा है कि नहीं, लूप मेरा फॉरवर्ड है बट रिवर्सिंग क्या है, हो रही है ना, या अब देखो इसके पास क्या हो गया, ई एच। फिर से जा रहे हैं, फिर सीधे जाओ, देखो इसमें क्या आई, एल, लेकिन मेरे पास पहले से क्या स्टोर है, ई एच, एच ही नहीं, ई एच। अब ये फिर कह रहे हैं कि यहाँ क्या ऐड करो, एल, यहाँ क्या ऐड करो, ई एल, ई एच हो गया, मिस्टेक हो जा रही थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ अब देखो ये आ गई ने प्रॉपर, तो रिवर्स हो रहा है कि नहीं, तो फॉरवर्ड लूप से भी पॉसिबल है ना। यस सर। देखो रिवर्स के पास बहुत सारे हेलो आ गए हैं, चालू है भाई। चल इतनी बातें कंफर्म हो गई ना। अब इसको भी प्रिंट आउट करने के लिए देखो ये हमारी जो लूप थी एज ए स्टॉप करते हैं, हियर इज द रिवर्स प्लस रिवर्स रिवर्स, रिवर्स नहीं आ रही है जी, स्ट्रिंग रिवर्स बाई लूप, रिवर्स लूप, ठीक है। सेम मेथड्स copy and then after use रिवर्स स्ट्रिंग में सही है। अब रन करा दी, आगे दोनों का आंसर प्रॉपर, क्यों जी, ये हमारी कौन सी अप्रोच थी, फर्स्ट। अरे भाई यहाँ है, ये कॉल है, कॉल है, कॉल किया गया है। ठीक है, आंसर क्लियर ना भाई। देख फिर से देख लो भाई, ये देखो दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, नेम नाम में ये लिखा हुआ है, और रिवर्स में ये चीजें हैं। इतनी बातें कंफर्म है ना, क्योंकि मैं बार बार मेथड बनाऊं, बार बार लिखूं, तो अच्छी बात यही है, इसी से समझ लीजिए आप लोग, क्लियर। अब देखो इसको भी फिर से मैं क्या कर दे रहा हूं, अब तो मेरा कमेंट सेकेंड, सर वहाँ पे लाइन जब डिक्लेयर किए थे कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, तो ऐड कैसे किया वो, लाइन नंबर लाइन नंबर सर 13 देखिए एक चीज नोट कर लीजिए,
उसी दौरान अगर पूछ लिया करिए तो ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट क्या होती है ना, अब जब कोड बढ़ जाते हैं तो यहाँ समझाओ तो यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ समझाओ तो यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं देखो स्टेप बाय स्टेप सब चीज को समझा के चल रहा हूँ। हाँ, कौन सा लाइन नंबर 13? हाँ, यहाँ नल दिए थे सर, तो उसमें ऐड कर दिया था, हाँ, तो वो नल ऐड स्ट्रिंग तो है नहीं सर, तो ये इसको स्ट्रिंग मान बैठा, इसीलिए हम इसे ब्लैंक यूज करते हैं। जैसे इसको चेक करना चाहो, देखो सपोज करो वेट हियर द एस वाई ओ, यहाँ जाते हैं, एक हमारे पास मेथड है rev डॉट इज, देखिए ब्लैंक एंड एम्प्टी दो मेथड है, ठीक है। तो हम ये चेक कर लें, एम्प्टी चेक कर लें, ब्लैंक चेक कर लें। ब्लैंक प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए सर, चेक करते हैं ब्लैंक है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। ठीक है। यहीं तक रोक लेते हैं भाई, आगे मत बढ़ो तुम। तो ये क्या कर रहा है, ब्लैंक है, हाँ सही है, ब्लैंक है। अब लो मैं इसे कर दिया नल, नल नहीं आया कुछ, अरे चल गई भाई। अच्छा ये भी रुक गया क्या, देखो ये नल पॉइंटर आ गई, अच्छा इसलिए रुक, हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं, आखिर आई तो आई कैसे। अच्छा इसको फिर से देखते हैं, कहाँ आ रही भाई, बढ़ाना पड़ रहा है। मैंने लगाया यहाँ, कहाँ था, मैं तो लगाया था यहाँ ना, फिर से चेक करते हैं भाई। देखो टेस्टिंग बहुत हो गई, आगे कुछ क्लास, ठीक है। बस इतना मान लो कि हम इसे अगर करते हैं तो नल एज इट छाप देगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं ना, क्योंकि ये मेरा बढ़ रहा है। हाँ सेकेंड अप्रोच ना, सेकेंड अप्रोच में rev इक्वल ब्लैंक, मैंने इसको ब्लैंक कर लिया ना। जब हम इसे ब्लैंक कर लेते हैं भाई, अच्छा ये गड़बड़ा गया क्या, चलिए ओके, अब सही है ना। आप देखिए सेकेंड अप्रोच में भी हमारी वही चीज नेम है, रिवर्सिंग वही है, ठीक है। तो अब हमारे पास मेथड है नेम माने जो मेरा नाम का वेरिएबल है, डॉट टू, देखिए हमारा पहला मेथड है ना कैर एरे, ये हमको क्या रिटर्न करता है, कैर नाम का एरे रिटर्न कर देगा, सॉरी माने एक एरे रिटर्न करेगा, वो भी किस टाइप से, कैर टाइप का। कैर नाम का एरे नहीं रिटर्न करेगा, कैर टाइप का रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम इसमें होल्ड कर लेते हैं, कैर कोई नाम दे दूं, क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि हमको यहाँ डिक्लेयर करना है एरे। तो एरे चाहे हम यहाँ लगा दें, चाहे या यहीं लगा लो, या यहीं लगा लो, या स्पेस देके लगा लो भाई, उससे फर्क नहीं है। लेकिन ये मत कर देना यहाँ लगा ले, हाँ, ऐसा मत कर लेना भाई। हाँ माने ये दो ऑप्शन यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, ठीक है। अब देखो अब ये मेरा क्या हो गया, ये एरे हो गई। एक चीज देखो, कॉमन बात नोट करो, यहाँ देखो nm डॉट लेंथ करते हो तो लेंथ क्या है हमारा, साइज की निकालने के लिए, यहाँ लेंथ क्या है, वेरिएबल है भाई। ये देखो ये मेथड नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर यही फंसाता है,
ये मेथड है कि वेरिएबल है। तो जब हम ऐसे लगाते हैं तो एरर देने लगती है। क्यों? क्योंकि कहता है भैया ये बस इतना याद रखो, जिसके पास ऐसा ऑप्शन हो उसके पास ऐसा नहीं होता, और जिसके पास ऐसा ऑप्शन ना हो उसके पास ऐसा ऑप्शन होता है। इसके पास मकान होता है और झोपड़ी है। ठीक है, मत समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एरे ऑप्शन है ना, इसलिए क्या है, ये वेरिएबल रहेगा। अब इसको होल्ड करा ले किसमें, इंट में। अरे वही साइज करा लेते हैं, साइज नाम को वेरिएबल डिक्लेयर किया ऊपर ना, उसी में होल्ड करा लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये देखो ये हमारे इसमें आ गया। अब सीधा सीधा वही लूप लगा लो, चाहे रिवर्सिंग या फॉरवर्डिंग, जो भी लगाना चाहो। चलो रिवर्स लगा लेते हैं, रिवर्स ज्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए। यह साइज अभी साइज -1 इक्वल 0 माइनस। अब यहाँ पे हम निकालते हैं क्या है, ये हम निकाल लेंगे इसकी nm, या एरे साइज देते हैं, n पास करते हैं, इसी में क्या i पास कर लेते हैं, क्योंकि हमें एरे से निकालना है डेटा ना, एरे तो जान ही रहे ना, एरे से डेटा निकालोगे। अब एक एक वर्ड दे देगा हमें और एक एक कैरेक्टर देगा। ठीक है, चाहो तो सीधा डायरेक्ट इसको प्रिंट कर लो, जैसे कॉपी कट कर लेते हैं S/S वो एंड प्रिंट आउट डाल लो, यहाँ पे ln हटा दो, ये चलेगा पूरा प्रॉपर। नहीं समझ में आई? शॉर्ट मेथड। लेकिन कहो भैया पूरा डिटेल लिख दूं, कैसे कैसे स्टोर हुआ, कैसे कैसे होल्ड हुआ, क्या क्या चीजें हुई, क्यों? हाँ ना, बोलिए भाई। इतने समझ जाएंगे कि आगे इसको डिटेल क्लियर करूं? कंप्लीट है, आगे चले। चले, ये हमारी हो गई कौन सी अप्रोच। एक मिनट, यहाँ एक मैसेज डाल देते हैं S/S वो है। सेकेंड अप्रोच इज इक्वल, ठीक है, एंड यहाँ पे S/S वो, देखो ये हमारी अब आ जाएगी। अब देखो ये इसी के साथ हमारा मैसेज आ जाएगा। ये देखो मेरा सेकेंड अप्रोच आ गया ना, देखो मैंने सब चीज इसी में ऐड कर दिया। और देखो फिर नेक्स्ट लाइन के लिए हमने देखो यहाँ पे एक मैंने SOP और लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगली जब यहाँ पहुंचे तो हमें एक इंटर यहाँ कर दो, मैं अगली बार को मैसेज भी इसी के आगे छाप देता हूँ। इतनी बातें क्लियर? अब कौन सा चले, कमेंट आउट, थर्ड अप्रोच। थर्ड रूल कौन सा यूज कर लूं? चलो हमारे पास नेम है, रिवर्स भी है, तो हम नेम को देख लेते हैं अभी। तो हमारे पास देखो ये मेथड इंटरव्यूअर नहीं मानता, हम मान रहे हैं काम हो रही है, बट इंटरव्यूअर नहीं मानता। ठीक है, कौन सा है? न्यू स्पेस स्ट्रिंग बिल्डर, एंड यहाँ पैरामीटर में पास कर देते हैं मेरा नेम ऑफ वेरिएबल। जो स्ट्रिंग का नाम है किसमें है? नेम में है, तो मैंने नेम यहाँ पास कर दी। भैया मैंने जिसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी में तो रिटर्न होगा ये। अच्छा, रिटर्न ना करना चाहो तो सीधा डायरेक्ट, अगर देखो चाहो तो इसको एक लाइन में भी कर लो, डॉट लगाओ, आगे उसके मेथड आ जाते हैं। नहीं, इसी में एक मेथड है रिवर्स,
आठ लगाओ। स्ट्रिंग के पास एक मेथड है टू स्ट्रिंग। अब ये वैल्यू हमको क्या दे दिया, string स्ट्रिंग, या काहे को हम इतना मेहनत करें जी, REV लिखते हैं। सब REV पहले से डिक्लेयर है भाई। लेकिन ये एक चीज ध्यान दो भाई, अच्छा ठीक है तब पर भी ये ब्लैंक कर लेगा ना, ये तो मैंने इसमें एडिंग थोड़ी किया हूँ, ये तो पूरी तरह से ब्लैंक कर ही लेगा क्योंकि रीअसाइन हो रहा है ना। जब मैंने यहाँ पे एडिंग करता तब इसमें क्या होती, तब ये हमारी क्या होती, रीअसाइन नहीं होती। अब इसमें देखो आप लोग काफी कंफ्यूजन है, चलेगा कि नहीं, चलते हैं देखते हैं। यस भाई यस। ओ थर्ड अप्रोच इज इक्वल प्लस REV, रन करते हैं। अरे भाई और शॉर्ट करना है, ये पूरा मेथड वही से मार कर दो। ये देखो, ये देखो, जैसे देखना चाहते हो देख लो भाई, मैंने इसको उठाया, ऐसे कमेंट कर लो, कमेंट करने से चलेगा नहीं। लो भाई, नहीं चला, लेकिन समझ में नहीं आई। आई लेकिन ये सर एक प्रकार से टूल जैसे यूज करते हैं वैसे ही उसके लिए लॉजिक कहाँ लगाया है? हाँ, इंटरव्यूअर इसीलिए कहता है ये वाला मुझे नहीं चाहिए, लॉजिक लगाओ लॉजिक, ये तो बने बनान मिला है। चलो दूसरा देखते हैं। अब देखो अगर एग्जैक्ट देखना चाहो तो क्या है भाई, हम उसको देख लेते हैं। देखो हम इसको भी हटा लेते हैं, जैसे अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो हम इसका एक वो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में होल्ड होगा स्ट्रिंग बिल्डर के नाम से, एज इट क्या कर लें, लो यस भी कर लेते हैं इक्वल, और इधर का हम मेथड सारे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं SB डॉट REV रिवर्स। अब ये देखो, ये जो ये हमें रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर इसे डायरेक्ट प्रिंट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रिंग बिल्डर एंड SR कर देते हैं। ठीक है, अब देखो SR डॉट, देखो स्ट्रिंग के पास अपना एक खुद का मेथड है टू स्ट्रिंग, किसी चीज को स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब ये रिटर्न कर देगा क्या, स्ट्रिंग, तो ये REV कर लो, उसी में होल्ड करा ले रहे हैं, लास्ट में REV प्रिंट करा लो। ये देखो ये इतना बड़ा है, मैंने एक ही लाइन में कर लिया, इतनी बातें कंफर्म हुई क्यों जी। ये भी रिवर्सिंग हो गई, ये मैंने सिर्फ सिंगल वर्ड करा रहा हूं। फोर्थ अप्रोच, ये क्या था, स्ट्रिंग बिल्डर। अब हम यूज करते हैं न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, सेम काम वही है, इसके पास भी है रिवर्स डॉट टू, ठीक है, और इसको रिवर्स करा लो किसमें, REV। ठीक है, और प्रिंट करा दो यस भाई यस हो
टाइम जा रहा है ना। फोर्थ अप्रोच, ठीक है। देखिए ये हमारी स्ट्रिंग बिल्डर थी, ये हमारी स्ट्रिंग बफर है। ये देखो अरे भैया पास ही नहीं किया ना। ठीक है, मिस्टेक हमसे हुई भाई। आगे कि नहीं। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर बार बार यही चीज रिवर्सिंग करनी है? हाँ, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। जब इंटरव्यूअर को बताएंगे तो इसमें से कोई एक बनाएंगे और इसी को कर देंगे ऐसे कमेंट आउट, तो सब एरर आ जाएगी। यहीं पे पास कर देंगे ये नाम, कॉपी, हियर इज द पेस्ट, एरर गायब। तो यहाँ एरर आ गई। अब भैया जितनी बार कॉल करोगे, ठीक है, उतनी बार नया नाम देनी पड़ेगी। यही इसी को बोलते हैं पैरामीटर है, आर्गुमेंट। यहाँ पैरामीटर होती है, यहाँ आर्गुमेंट। ऐसे ऐसे वर्ड देंगे। देखो ये है रिवर्सिंग। इतनी बातें कंफर्म है या नहीं? एक अप्रोच सादा और है कुछ। बस करें? एक वो भी बता दीजिए, हाँ, जो अभी की जगह वो रिवर्स करता है। वो तो वर्ड रिवर्सिंग ना। नहीं, अपने ही जगह हाँ वर्ड रिवर्सिंग, सेंटेंस का वर्ड जो अपने देखो उसमें क्या है, मैंने सिंपल सिंपल ये किया अभी केवल मैंने एक ही अप्रोच है, एक ही चीजें हैं रिवर्स करना, रिवर्स करने की। अगर हम क्या यूज कर लेते हैं, वर्ड, वर्ड का मतलब होता है अलग करना। चलो वो भी देख लेते हैं हम। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज कर लें। सेंटेंस का वर्ड करें। हाँ, चलो एक हम नया मेथड बनाते हैं, सिंपल सी नई चीजें। एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड वर्ड रिवर्सिंग, ठीक है। अब देखो जैसे हम वर्ड रिवर्सिंग का जब हम काम करते हैं तो उस समय भी हमको जरूरत पड़ती है अक्षर, जो भी अक्षर चाहिए मुझे। तो ये दो ठो ले लें क्या इसी में से? आप लोगों को इतराज ना हो तो ठीक है। और अब ये इसको मैंने रिमूव कर दूं, ठीक है। देखो ये तो रिवर्सिंग हुई ना। अब देखो जैसे ये क्या है, अगर हम यहाँ यूज करते हैं नेम डॉट, अब देखो मुझे क्या चाहिए, एक वर्ड चाहिए। जैसे देखो यहाँ से एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, लेकिन इन दोनों में देखो एक चीज फालतू है, स्पेस। क्या है? स्पेस, ये फालतू है, नो यूज, ठीक है। बस खाली यही तो वर्ड को अलग करवा रहा है, यही बता रहा है कि यहाँ सर ये अलग है, ये अलग है। तो इसी को अलग करने के लिए हमारे पास मेथड है स्प्लिट। अगर मैं यहाँ ऐसे पास कर दिया तो इट मीन द ब्लैंक पास हुआ। देखो ये एरर नहीं दिया, देखो यार सॉल्व हो गई, क्योंकि देखो ब्लैंक है, ये नहीं कुछ क्या पास करेगा जी। देखो ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, किसे मांग रहा है? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में क्या देनी है, यदि हमें जिस चीज पे वर्ड को रिवर्स करानी, सॉरी माने अलग करना हो, स्प्लिट करनी हो। और ये देखो रिटर्न क्या करता है हमें, स्ट्रिंग एरे। एरे है तो माने लेंथ के पास भी क्या है, मेथड नहीं होगा, वेरिएबल होगा। सीधा सीधा जिसके पास ये है, यही वाला नहीं है।
और जिसके पास ऐसा वाला है तो वो वाला नहीं है, बस। तो हम यहाँ यूज कर देते हैं स्ट्रिंग WRD वर्ड यूज कर लेते हैं। अरे आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने कर लूँ SYS, ठीक है, यहाँ कर दिया। नीचे लगा दी 15। अरे लगे 15 पे लगेगी नहीं भाई, कैसे लगाएंगे। चल ओके, देखो मैंने किया ना। अब यहाँ पे देखो मैंने पास किया, मैंने कुछ नहीं पास किया ना, इट मीन द ब्लैंक है। इसको देखो हमारे पास वर्ड पे देखो आया क्या, कैर कर दिया। ये कैसे किया, ये तो कैर कर दिया। चलो ठीक है। हाँ लेकिन हम चाहते थे जहां जहां ए शब्द आए वहां वहां एक वर्ड बन जाए। तो इसी में पास कर दो क्या, ए। अभी देखो देखो ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखो ये कॉमा लग जाएगा, ए रिमूव होगा, ठीक है। दूसरा ये यहाँ है, यहाँ देखो 3 वर्ड बनेगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ तक 1 वर्ड, यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ड, ये देखो 3 वर्ड बना कि नहीं। ये सब गायब हो गया ना, इतनी बातें कंफर्म है। अब देखो अगर हम चाहते हैं कि भैया कुछ और हो, भैया 2 अक्षर दे दो, जहां WH हो वहां से एक वर्ड अलग हो, तो देखो अरे कहाँ है एरर दिया भाई। अच्छा ये 14 नंबर। एरर आ जाएगी क्या, शायद आई थिंक एरर आ जाएगी। ऐसे कैसे बदल गया, वेट 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 वेट, ओहो इट मीन सिंगल वर्ड चाहिए इसे भाई। हाँ 2 वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। W से दे दोगे इसे कोई आपत्ति नहीं होगी, ये देखो हैंडल कर देगा W पे। काहे तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई। अरे रुके रहो जी, ऐसा काहे को हमने दे रहा हूँ सही सही, तुम हमारी बातें काहे नहीं मानते भाई। WRD वर्ड एंड वन, अरे सही तो है भाई, क्या पास हो गई। अच्छा ये देते हैं, ये अच्छा देखो कर दिया। हाँ अच्छा ऐसा भी तो है, नहीं भाई ये हमें लग रहा आई थिंक ये कैपिटल सपोर्टिंग नहीं कर रहा। जैसे देखो 80, वेट करते हैं, वे कर रहा है इसी को इस्तेमाल करते हैं। हो गया, मतलब समझ गया ना। और हम यूज क्या करते हैं स्पेशली, ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं जहां, क्या वो नहीं समझ आई क्या। देखो ये स्पेशली क्या है, मैं इसलिए आपको ये चीज दिखाना चाहता था कि स्पेशली हम करते क्या हैं, ये काहे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें अलग करना है। हमें क्या है यहाँ पे स्पेशली देखो हमें इसी को यूज करने, तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्पेस। ये जहां जहां स्पेस आएगी इसको कर लेते हैं रिमूव। ये देखो डिबग पॉइंट, ये मिल गई। ये जब वर्ड मिल गया भैया रिवर्सिंग लूप लगा लो। रिवर्सिंग लूप लगाने के बाद ये अब ये एरे आ गया, जैसे वहां पे कैर एरे आई थी सेम वही चीज तो यहाँ पर भी आ गई।
अब ये हमारे एक सेंटेंस, ये देखो ये हो गई माउस ओवर, जैसे देखो ये हेलो हो गई। अब इसको अगर रिवर्स करना चाहो तो भैया इसी को जाओ, ये वाला सीधा लूप चला दो, फॉरवर्ड लूप, और ये वाला बैक लूप चला दो, दोनों काम करेगी। क्लियर? अरे कर लो पीछे, हमसे मेहनत करवा रहे हो। सारा काम सर ही करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? इसमें देखो क्वेश्चन आती है, जैसे सपोज करो कि ये देखो मेरे वर्ड है, ये इस पूरे वर्ड को रिवर्स कर दो, नेम पहले आ जाए, हेलो लास्ट में चले जाए, ठीक है, ऐसा एक अप्रोच। दूसरा, हेलो हमारा यही हो, वाट हमारा यही हो, बट ये वो अक्षर जो है इसके कैरेक्टर रिवर्स हो जाए, ठीक है। इसमें क्या है, डबल लूप लगेगा। देखो दूसरी कंडीशन, ये जो हेलो है हमारा, हेलो हेलो ही लिखा रहे और नेम नेम ही लिखा रहे यहाँ, लेकिन ये माई वर्ड यहाँ आ जाए, इज वर्ड यहाँ आ जाए और वाट इधर आ जाए, ये लॉजिक लग जाएगी ना। अरे सिंपल सा है भाई, लो मैं समझा। सबसे पहले क्या यूज कर लेते हैं, लो माने WRD वर्ड डॉट लेंथ, इसको मिनिमाइज कर लो, हमसे करवा दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये हमें क्या रिटर्न कर देता है, इंट इंट साइज, ठीक है। अब हम क्या लगा लेते हैं, लूप, ठीक है। तो चाहे रिवर्स कर लो चाहे फॉरवर्ड कर लो, रिवर्सिंग करते हैं, स्पेशली रिवर्सिंग में ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है ना। जेड साइज -1 0 देन आफ्टर माइनस, एंड हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो एक अप्रोच, फर्स्ट सीधा डायरेक्ट, देखो पहले मैं मेथड लिख ले रहा हूँ, फिर इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, ये वर्ड है, वर्ड अरे, और यहाँ पास कर देते हैं आई, ठीक है। अब इसी को उठा करके हम इसमें पास कर देते हैं, ये देखो पूरा चलेगा प्रॉपर। इसमें देखो थोड़ी सी ये क्या है, स्पेसिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो हम यहीं पे कर देते हैं स्पेस, फिर तो प्लस, देखो नेम पहले आ गया, फिर माई आया, नेम आया, फिर माई आया, फिर एज आया, फिर वाट आया, फिर हेलो आया, आ गया ना। बट हमें क्या चाहिए, हमें ये जो फर्स्ट है हेलो अपने स्थान पर ही रहे, तो हमें क्या करते हैं, तो ये देखो जो हमारी लूप चलेगी ये यहाँ कहाँ तक चलनी चाहिए, 0 तक चलाओगे तो 0 हेलो ही है ना, इसको 1 तक ही चलाओ। अब देखो चला क्या करते हैं, देखो हेलो वर्ड नहीं आना, लेकिन हेलो तो मुझे पहले चाहिए थी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाओ, इसे कॉपी करो, लूप से बाहर लिख दो, लो ठीक है, और इसी को पास कर दो क्या, हार्ड कोडेड 0, क्योंकि हार्ड कोडेड हमसे पूछो ना भैया ये रुका रहे, पहला शब्द पहला रुका रहेगा, लो पहले हेलो है, बाद में देखो हेलो के बाद देखो क्या आ गया, नेम आया, इज आया, ये सब, लेकिन हम चाहते हैं नेम भी मेरा अपनी जगह स्थिर रहे, तो ये कहाँ तक चलाओ, तो भैया ये दिख रहे हो ना, जो हमारा लास्ट चल रहा है ना, लास्ट से ये कम कर लो भाई, इट मीन इसे क्या कर लो, 2 माइनस कर लो, ठीक है। और इसमें हम पास कर लेते हैं आउटसाइड में, यहां साइज -1, लास्ट वैल्यू यही है तो है,
ठीक है, और ये स्पेस यहां से रिमूव कर लो। लो देखो, नेम मेरा स्थिर है, हेलो मेरा स्थिर है, बट माई एंड व्हाट रिवर्स। ये तो अपनी लॉजिक है भाई। अब इसमें चाहते हो केवल हेलो शब्द ही स्थिर रहे, तो भैया इफ एल्स कंडीशन लगाओ ना। यदि इफ मिले तो इसको करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, वो अपनी लॉजिक है। कर दिया ना वर्ड रिवर्सिंग। अब ये कैरेक्टर रिवर्सिंग करनी है भैया, तो अभी देखो एक बार में एक अक्षर तो मिला है, फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार में एक शब्द यहाँ मिल रहा है कि नहीं, एक वर्ड माने एक अक्षर, पूरा पूरा सेंटेंस उसे मान लो। अब उसको रिवर्स करा लो, उसमें भी कंडीशन आते हैं। ये डब्ल्यू मेरा स्थिर रहे, ये इतना रिवर्स हो जाए, तो क्या करो, उसमें भी ऐसे बाहर कर देना, खत्म कहानी हो जाएगी ना। यही सब लॉजिक है, और कुछ थोड़ी ना है एक्स्ट्रा।